वर्जिनिटी एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हर इंसान के मन में एक कल्पना बनने लगती है, एक औरत की कल्पना। अब ये सोच पर निर्भर करता है कि हम औरत को किस तरह देखते हैं, मगर इससे बड़ा सवाल तो ये है कि ये शब्द सुनते ही मन में केवल औरत ही खड़ी नज़र क्यों आती है, जबकि वर्जिनिटी तो भगवान ने औरत और मर्द दोनों की दी है। क्या औरत के मन में भी वर्जिनिटी शब्द को सुनकर किसी मर्द की तस्वीर बनती होगी या एक औरत की? अगर कोई स्त्रीलिंग पाठक हमारी रचना को पढ़े तो इसका जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर दे। हमारा देश आज 21वीं सदी में आ गया है, मगर अब भी कुछ ऐसे मिथ हमारे देश में भरे पड़े हैं जो इस देश को खोखला कर रहे हैं। देश के युवा भटक रहे हैं और इन्हें भटकाने वाले भी हमारे अति पारंपरिक बुजुर्ग हैं। लंबे समय से यही होता आया है। भारत देश के पुरुष कितनी भी औरतों से शादी के पहले शारीरिक संबंध रख सकते हैं, मगर अपनी बीवी उन्हें पूरी तरह वर्जिन चाहिए। और अगर गलती से कहीं रिश्ता ऐसी जगह मिल जाए जिससे पहले ही कोई संबंध रह चुका हो, वहाँ तो औरत को बदचलन करार देने में मिनट भर नहीं लगते हैं। आजकल औरतें भी मर्द को उनके व्यवहार से जज ना करके उनके लुक से करती हैं। सभ्य और सुशील मर्द को यहाँ कोई घास नहीं डालता, सबको स्टैंडर्ड बॉय चाहिए। जैसे मेरी कल्पना हंसी मजाक और प्यार के बीच बहुत कुछ कह जाती है, जैसे कल्पना का स्वतंत्र व्यवहार, इंसानों की परख और वर्जिनिटी जैसे शब्दों का अधिक महत्व ना रखना, खुलकर जीने की चाह, वही कहानी का हीरो छुपा रुस्तम मगर स्वतंत्र सोच रखने वाला था और दिल फेक नहीं था। उसे सच्चे प्यार की तलाश थी। वर्जिनिटी उसके लिए भी महत्वपूर्ण नहीं थी। दूसरी कहानी रिवेंज के कैरेक्टर भी काफ़ी स्वतंत्र सोच के थे। गरिमा और आकाश अपनी जिम्मेदारियां समझते थे, प्यार को जानते थे। उनका प्यार इन छोटी चीज़ों से कहीं ऊपर था, मगर विशाल का चरित्र ठीक उनके उल्टा था, इसलिए वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। आज की कहानी भी ऐसी ही है, जो एक रोमांच के साथ समाज की बुरी सोच का आईना भी दिखाती है। कोमल जयपुर की एक साधारण लड़की, रंग गोरा, बाल लंबे, खूबसूरत नैन नक्श, पढ़ी लिखी है। कोमल जयपुर की एक साधारण लड़की, रंग गोरा, बाल लंबे, खूबसूरत नैन नक्श, पढ़ी लिखी और स्वतंत्र सोच की लड़की थी। आज से ठीक एक हफ्ते बाद उसकी शादी थी विजय के साथ। विजय जयपुर का ही रहने वाला ठीक ठाक लुक्स वाला लड़का, अच्छा तंदुरुस्त मर्द था। वहीं की एक कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। अब शादी में चूंकि एक हफ्ता बचा था और आजकल मोबाइल नंबर रिश्ता होने के साथ ही एक्सचेंज हो जाते हैं, दोनों में काफ़ी लंबी बातें हुआ करती थी। दोनों अपने आने वाले हसीन लम्हों में खोए रहते थे और साथ ही साथ अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में खुलकर बात किया करते। कोमल यार, शादी को एक हफ्ता बाकी है, अभी भी मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, तुम मिलने को आओ। कोमल हंसते हुए बोली, आपके साथ तो उम्र भर रहना है, अभी एक हफ्ता घर वालों के साथ जी भर के बिता लूं, चाहे तब तक अगला इंसान आपकी यादों में बिखर के क्यों नहीं रह जाए। 1 घंटे के लिए ही सही मुझे आकर मिलो, मैं तुम्हारे घर के पास वाले होटल में तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। ठीक शाम 5 बजे या तो आ जाना, नहीं तो मैं ऐसे ही बैठकर चला जाऊंगा और तुमसे नाराज़ भी हो जाऊंगा। कोमल असमंजस में बोली, मगर मैं घर में क्या कहूँगी, और अभी तो सब खास रिश्तेदार भी आने शुरू हो गए हैं। नहीं बाबा नहीं, अब तो शादी के बाद ही मिलना, वैसे भी उसके बाद मैं सिर्फ तुम्हारी ही तो हूँ, जी भर के देख लेना। मैंने अपनी बात ख़त्म कर दी, आगे जो तुम्हारी मर्जी कहकर फ़ोन काट दिया। कोमल बोली, बड़े ज़िद्दी लगते हैं, मगर उनकी भी क्या गलती, मर तो मैं भी रही हूँ उनसे मिलने को। तब भी पीछे से आवाज़ आई, चली क्यों नहीं जाती फिर, अपने होने वाले पति से मिलने जा रही हो ना, किसी गैर से नहीं। पीछे कोमल की चचेरी बहन मनीषा खड़ी थी। कोमल शर्माते हुए बोली, और घर में क्या कहूँ। फिर मनीषा बोली, दीदी आप बहुत भोली हैं, मैं शहर में नहीं हूँ, बोल दो ताऊ जी कि तुम मेरे साथ जा रही हो, लड़कियों वाला कुछ प्राइवेट सामान लेने, जो मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगा। कोमल के चेहरे पर खुशी दौड़ आई। वो सीधी माँ के पास गई और उनके कान में कुछ खुसर फुसर की। निर्मला देवी कोमल की माँ थी। मनीषा को देखते हुए मनीषा ने पूरे आत्मविश्वास से हाँ में सिर हिला दिया। निर्मला
निर्मला ठीक है जाओ, विश्वास से हाँ में सिर हिला दिया। निर्मला ठीक है जाओ, मगर जल्दी आ जाना, आज रात से तुम्हारी शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी, फिर तुम शादी तक कहीं नहीं जा सकोगी। कोमल और मनीषा तैयार होने के लिए भागी। कुछ ही मिनटों में दोनों तैयार भी हो गईं। वैसे ऐसे चमत्कार कम ही होते हैं कि कोई लड़की इतनी जल्दी तैयार हो जाए, मगर शादी से पहले लड़कियां सिंपल तैयार होती हैं। शादी के बाद मेकअप का किट बढ़ जाता है। दोनों ठीक 5 बजे होटल पहुंच गईं। कोमल के पास स्कूटी थी जिस पर वो दोनों आई थी। विजय होटल के हॉल में बैठा इंतजार कर रहा था। उन्हें देखकर उनका चेहरा खिल उठा, मगर उसे मनीषा कबाब में हड्डी सी लग रही थी। न जाने क्या क्या सोच कर आया था। तीनों बैठ गए तो विजय ने जेब से एक गिफ्ट निकाल कोमल को दिया जिसमें गोल्ड की रिंग थी। दोनों बहनें रिंग देखकर उछल पड़ी, मगर फिर मनीषा बोली, ये रिंग आपको मुझे देनी चाहिए, मैं ही आप तक आपकी मंगेतर को लेकर आई हूँ। विजय झूठी हंसी हंसते हुए बोला, मैंने आपकी बहन को तोहफा दिया है, अब वो चाहे आपको दे या ना दे, आप दोनों बहनों के प्यार पर डिपेंड करता है। तीनों हंसने लगते हैं। फिर थोड़ा बहुत ऑर्डर करके कुछ खाते हैं। मनीषा मजे लेती हुई, क्या जीजा जी, हमें तो लगा था आपने कोई रोमांटिक सा कपल रूम बुक किया होगा, मगर आप तो कंजूस निकले। कोमल मनीषा को आंख दिखाते हुए, अच्छा किया आपने, वैसे भी हम इतने लंबे प्रोग्राम से नहीं आए थे, अब हम चलते हैं, मम्मी ने साफ हिदायत दी थी घर जल्दी आने की। वो दोनों उठकर बाय करती हुई चली जाती हैं। विजय बैठा हुआ उन्हें देखता रहता है। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया और शादी भी हो गई। देर रात तक रिश्तेदार कोमल को घेरे बैठे रहे और विजय अपने दोस्तों से घिरा रहा। उसके दोस्त उसे सलाह देने में लगे हुए कि आज की रात को कैसे यादगार बनाना है, तो कुछ ने उसे वर्जिनिटी टेस्ट करने के टिप्स दिए। सभी ज्ञानी बनते हुए उसे औरत का कैरेक्टर सर्टिफिकेट छापने का मंत्र बता रहे थे। सबसे बड़ा आश्चर्य ये था कि उन 11 दोस्तों में केवल 2 ही शादीशुदा थे। आखिर दोनों के रिश्तेदारों और दोस्तों से पीछा छूटा। अब दोनों एक साथ थे, अकेले कमरे में। बेड पर बैठी कोमल उठी और वॉशरूम में जाकर नाइटी पहनकर बाहर आई। विजय उसे अजीब सी नज़र से देखने लगा। मग पर बैठी कोमल उठी और वॉशरूम में जाकर नाइटी पहनकर बाहर आई। विजय उसे अजीब सी नज़र से देखने लगा, मगर बोला कुछ भी नहीं। विजय ने भी कपड़े बदल लिए और पजामा पहन लिया। अब दोनों बेड पर बैठ गए कि विजय ने अपना हाथ कोमल की तरफ बढ़ाया। कोमल जरा ठिठकी, आई थिंक हमें पहले अपनी फ्यूचर प्लान डिसाइड कर लेनी चाहिए। विजय बोला, यार इतने दिनों से फ्यूचर ही तो प्लान कर रहे हैं। कोमल बोली, वो सब बातें मजाक में होती थी, अब मैं सीरियस हूँ। फिर विजय बोला, तुम करती रहो फ्यूचर प्लानिंग, जब हो जाए बता देना, मैं तो चला। कोमल उसे पकड़ते हुए, क्या बात बात पे बिगड़ जाते हो। कोमल ने उसे बाहों में भर लिया और प्यार करने लगी। देखते ही देखते दोनों अपने काबू से बाहर थे और अंतिम कार्य पूर्ण करके सो गए। अगले दिन कोमल उठी तो विजय कमरे में नहीं था। वो अपने कपड़े बदलकर बाहर आई तो सारे घर वाले और रिश्तेदार उसे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। आखिर क्या हुआ था, विजय कहाँ चला गया था और सबके चेहरे आखिर अजीब क्यों लगे कोमल को। कोमल के सभी ससुराल वाले उसे मानो खा जाने के लिए नजरों से घूर रहे थे। उसकी कुछ समझ आता तभी उसके पापा वहां आ गए। अपने पापा को अपने ससुराल में अगले ही दिन देख कोमल जरा चौंक गई, मगर सब भूल उनकी ओर भागी और उनके अचानक आने का कारण पूछा। कोमल के पिता बोले, बेटा अपना सामान बांधो, हमें अभी चलना है। चलना है, मगर हुआ क्या है। उसका किसी अनहोनी की वजह से दिल बैठ रहा था। अजीब अजीब ख्याल आने लगे। उसने फिर से पूछा, पापा हुआ क्या है, कुछ बताइए तो सही। बेटा जो भी हुआ है उसे सही से तुम ही समझा पाओगी, अभी पहले अपना सामान बांधो। कोमल सामान बांधने के लिए बढ़ गई, मगर अब भी वो एक विजय से मिलना चाहती थी, मगर विजय तो घर में था ही नहीं, तो गया कहाँ था। विजय कोमल अपनी सास से बोली, मम्मी जी आप जानती हैं विजय कहाँ है। सास ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसने अपनी नंद की ओर देखा, वो भी उसे गुस्से से देखकर अंदर कमरे में बढ़ गई। तभी कोमल के पापा आगे बढ़े और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की ओर खींच कर ले गए। कोमल अपने घर पर थी, उसे लगा घर जाकर सभी उसे देखकर खुश होंगे, मगर वहाँ का माहौल तो और भी बुरा था। माँ सिर पीट रही थी और भाई एक तरफ बैठा उसे घूर रहा था। पापा भी आते ही सीधे कमरे में चले
चले गए। अब सिर्फ मनीषा ही थी जो उसे सब कुछ समझा सकती थी। कोमल की आंखें उसे ही तलाश करने लगी। तभी मनीषा रसोई से निकल कर आई। उसके चेहरे के गंभीर भाव बता रहे थे यह मामला कुछ ज्यादा गड़बड़ था। अब कोमल ने मनीषा का हाथ पकड़ा और सीधा उसे अपने कमरे में लेकर चली गई। मनीषा, क्या हो रहा है ये सब? मेरे ससुराल का भी यही हाल है। कोई मुझे बताएगा आखिर हुआ क्या है? तब मनीषा बोली, दी सुबह जीजू का फोन आया तो उन्होंने बोला कि ताऊ जी आपको वहाँ से लेकर चले जाएं। ताऊ जी ने कारण पूछा तो उन्होंने आपको एक ही झटके में बदचलन कह डाला। इस पर ताऊ जी और जीजू की काफ़ी बहस हुई और ताऊ जी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराने की बात बोल दी, जिसके बाद जीजू और भड़क गए और उन्होंने कहा कि ताऊ जी को जो करना है करे, वो आपकी बदचलनी का सबूत लेकर आ रहे हैं। तब तक ताऊ जी आपको वहाँ से लेकर जाएं, वो और उनके घर वाले आपको एक पल भी झेल नहीं सकते। कहकर मनीषा चली गई। कोमल के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई थी। वो सोचने लगी कि कैसे एक ही दिन में सब बदल गया। कल ही तो उसकी शादी हुई थी, कितनी खुश थी वो। और विजय भी तो, उसने तो पहले कभी ऐसा नहीं कहा, तो आज अचानक क्या हो गया था? और विजय कौन सा सबूत देने की बात कर रहा था? क्या कोमल सचमुच अपनी वर्जिनिटी शादी से पहले ही खो चुकी थी, या ये विजय और उसके घर वालों का कोई चाल थी कोमल से पीछा छुड़ाने की? और अब विजय कौन से सबूत लाने वाला था? कोमल बैठी सोच रही थी। घर का कोई भी इंसान उससे बात करने को राजी नहीं था। तभी विजय आया। कोमल कहाँ हो तुम? कोमल के पापा आगे बढ़ते हुए, क्या है, आप कुछ बताएंगे? आपकी बेटी की अय्याशी का सबूत लाया हूँ, कहकर विजय ने उनके हाथ में अपना फ़ोन पकड़ा दिया। कोमल के पापा भी फ़ोन में कुछ देखकर दंग रह गए और उनकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा। तभी कोमल की माँ ने उनके हाथ से फ़ोन लिया और वो भी गुस्से में तनतना गई और कोमल के कमरे की तरफ बढ़ गए, जहाँ कोमल पता नहीं किन ख्यालों में खोई थी। उसे विजय के आने का पता ही नहीं था। माँ ने कमरे में अंदर प्रवेश करते ही कोमल का ध्यान तोड़ा, वो भी एक जोरदार तमाचे के साथ। कोमल को मानो दिन में तारे दिख गए हों। इससे पहले वो कुछ समझा पाती, माँ ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर खींच के ले गई और एक झटके के साथ उसे विजय के पैरों में डाल दिया। कोमल की माँ बोली, तू पैदा होते ही मर जाती तो कितना अच्छा होता, हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब भी वक्त है दामाद जी के पैरों में गिरकर उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांग ले। विजय ऐठता हुआ और चौड़ा होकर बैठ गया। आखिर उसने कोमल को बड़चलन साबित कर दिया था। किस बात की माफ़ी? मैंने कुछ किया हो तब ना। जिस बात को लेकर विजय ने इतना ड्रामा खड़ा कर दिया, वो मेरे और उनके बीच एक कमरे में भी निपट सकता था, मगर तब इन्हें अपनी जीत की खुशी कैसे मिलती? इतनी देर में माँ ने उसे गाल पर एक और थप्पड़ जड़ दिया और उसे खींच कर एक कमरे में बंद कर दिया। अगले ही पल सारे घर वाले विजय की ओर देख रहे थे, मानो उसका फैसला जानना चाहते हो। कोमल के पापा बोले, देखिए अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचते हैं। देखिए मैं बिल्कुल भी छोटी सोच का इंसान नहीं हूँ। बस अगर वो अपनी गलती सबके सामने स्वीकार कर ले तो मैं उसे ले जाने को तैयार हूँ। जी मैं अभी उसे बुलाकर लाता हूँ। विजय ने उन्हें टोका, इतनी जल्दी मत कीजिए, आराम से उसे समझाइए कि अपनी गलती मान ले और हमें इस आदमी के बारे में सब सच बता दे। सबने सहमति में गर्दन हिलाई और अब विजय उठकर चला गया। कोमल के पापा अब उसकी माँ पर भड़क उठे कि उन्होंने लड़की जात का ध्यान नहीं रखा, उसे खुली छूट दी, जिसके नतीजे अब भुगतने पड़ रहे हैं। कोमल की माँ सिर पर हाथ रख बस रो ही रही थी। ऐसे ही पूरा दिन बीता होगा। अब रात हो चली थी और बेमन से सारे खाने की टेबल पर आ गए। मनीषा ने खाना लगा दिया था, मगर कोमल वहाँ नहीं थी, तो मनीषा से उसे बुलाने को कहा। अब कोमल उनके साथ खाने की टेबल पर थी। खाते खाते पापा ने अपनी बात शुरू की, बेटा विजय एक नेक दिल इंसान है, तभी तो इतना सब होने के बावजूद तुम्हें अपनाने को तैयार है। अब तुम अपनी गलती की माफ़ी उससे मांग लो। कोमल बोली, पापा जो गलती की ही नहीं उसकी माफ़ी तो मैं भगवान से ना मांगू, वो तो फिर भी इंसान ठहरा और वो नेक दिल है जो औरत के चरित्र को उसके अंगों से समझता है। यही सवाल मैं उस पर भी खड़ा कर सकती थी कि क्या वो वर्जिन
जिन्हें अब पापा का दिमाग गर्म हो चला था। उन्होंने हाथ टेबल पर जोर से मारा और अंदर चले गए। अब माँ बोली, तेरे कुकर्मों का सबूत लाया है विजय, तेरे पास है उसके लिए कुछ? कोमल बोली, मुझे वो सबूत देखना है जिसकी वजह से मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया। माँ के इशारे पर भाई ने कोमल को वो पिक्स दिखाई जो विजय के फ़ोन में थी। कोमल ने जैसे ही फोटोज देखा उसकी आंखें फटी रह गई। फोटो में वो एक लड़के के साथ गले मिल रही थी और ऐसे ही 2-3 फोटोज अलग अलग एंगल से गले मिलते हुए थे। आखिर कौन था ये लड़का और कोमल इसे देखकर चौंक क्यों गई? क्या कोमल ने इसके साथ अपनी वर्जिनिटी खोई थी या बात कुछ और थी? विजय कितना सही था और कोमल कितनी गलत? कोमल की फोटोज देखने के बाद उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, मणि। वो ख्यालों में चली गई। अब वो अपने बचपन से थोड़ा आगे नवयौवना में थी। कॉलेज के दृश्य और यादें उसके सामने घूमने लगी। कोमल अपनी कॉलेज की फुटबॉल चैंपियन, थोड़ा सा अजीब शौक था मगर यही उसका शौक था। पढ़ने में ठीक ठाक थी, अब फुटबॉल चैंपियन थी तो लड़कियों से कम लड़कों के साथ ज़्यादा पढ़ती थी इसकी। आखिर कॉलेज के स्पोर्ट्स ज़्यादा लड़के ही होते हैं। कोमल की तो अपनी ही टीम एक लड़कियों वाली मगर वो खेलती लड़कों के साथ थी क्योंकि उसकी टीम की लड़कियां सिर्फ पढ़ाई से बचने के लिए ऐसे खेलों में शामिल होती थी जबकि लड़के दिल से खेलते थे। कोमल अपनी टीम का दिल थी। उसकी टीम कभी कंपटीशन नहीं जीती क्योंकि बाकी सब लड़कियां मन से नहीं खेलती थी मगर कोमल अपने गेम स्पिरिट की वजह से हमेशा कॉलेज में सुर्खियों में रहती थी। लड़कों की फुटबॉल टीम का कप्तान मणि था और लड़कियों की कोमल। दोनों एक दूसरे से काफ़ी इम्प्रेस थे और कहीं न कहीं पसंद भी करते थे। खाली समय दोनों अक्सर साथ बिताया करते थे। देखते ही देखते दोनों में दोस्ती हो गई। अब दोनों में कहीं न कहीं प्यार पनपने लगा था और मणि कभी उससे फ्लर्ट करने का मौका नहीं छोड़ता था। कोमल को उसकी यही बातें बहुत पसंद थी। उसका किसी भी चीज़ में गिव अप नहीं करना, चाहे वो गेम हो या प्यार मोहब्बत और दोस्ती। धीरे धीरे दोनों कॉलेज के बाहर भी मिल रहे थे। इस दौरान मणि ने कॉलेज की तरफ से ना जाने कितने फुटबॉल कंपटीशन जीते होंगे। कोमल के मन में इस दौरान उसकी इज्जत और बढ़ गई थी। आखिर दोनों कॉलेज का पॉपुलर चेहरा थे। अब इन दोनों के बीच की नज़दीकियां भी बढ़ने लगी थी जिसको कॉलेज के सभी लोग नोटिस करने लगे थे और मणि के दोस्त मणि को कोमल को देखते ही हवा में उठा लेते तो कोमल की दोस्त उसके मज़े लेना शुरू कर देती। मणि जितना अच्छा गेम में था उतने ही अच्छे उसके लुक्स थे। शायद खेल खेल में अच्छी बॉडी बन चली थी उसकी। हर लड़की उस पर मरती थी मगर कोमल के मामले में ऐसा नहीं था। गेम के चक्कर में वो यह भूल गई थी कि वो एक लड़की है जिसके अंदर जितनी नज़ाकत भरी हो वह उतनी ही खूबसूरत लगती है। कोमल की नज़ाकत को तो फुटबॉल ने खा लिया था। इसी वजह से उसकी माँ काफ़ी परेशान रहती थी मगर उसके पिता को आस थी कि वह अच्छी प्लेयर बनेगी और ये सब शायद होता भी। चूँकि कोमल को वैन का चक्कर उसके घर के लिए दूसरे राउंड को था तो उसे रोज़ाना 1 घंटा स्कूल में एक्स्ट्रा रहना पड़ता था। वहीं मणि जानबूझकर 1 घंटा स्कूल में रुकता था। आखिर स्कूल में थोड़े बच्चे और कम टीचर रह जाते थे जिसका फ़ायदा उठाकर वो दोनों कुछ रोमांस के पर चुला लेते। आज का दिन भी ऐसा ही था। कोमल छुट्टी होते ही मणि को देखने लगी मगर मणि तो मानो स्कूल में था ही नहीं। अब वो उसे पूरे स्कूल में तलाशने लग गई। तभी वो एक क्लास के आगे से गुजरी जिसका दरवाज़ा हल्का बंद था। अंदर से कुछ लड़कियों के हंसने की आवाज़ आ रही थी। कोमल ने उनसे मणि के बारे में पूछने के लिए जैसे ही दरवाजे को धक्का मारा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। मणि और उसके कुछ दोस्त कुछ लड़कियों के साथ रोमांस में लिप्त थे। उसकी आवाज़ सुनकर सभी अलग हुए। कोमल को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्या वो सच देख रही थी? वो वहाँ से भाग आई। उसकी आंखें भर आई थी। आज वो अपने दिल की बात मणि को बताने वाली थी। 2-3 दिन मणि ने उसे वो वहाँ से भाग आई। उसकी आंखें भर आई थी। आज वो अपने दिल की बात मणि को बताने वाली थी। 2-3 दिन मणि ने उसे मनाने की कोशिश की मगर कोमल का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। फिर वो हुआ जो नहीं होना था। मणि कोमल को मनाने में लगा था मगर कोमल अड़ी बैठी थी कि तभी मणि उठ खड़ा हुआ और गुस्से में, तू अपने आप को समझती क्या है? कहीं की हीरोइन है तू जो तेरे नखरे उठाऊंगा? कॉलेज की सारी लड़कियां फिदा हैं मुझ पर, जिसे चाहूँ अपनी बाहों में भर
भर लूं। कभी शक्ल देखी अपनी आईने में, लड़कियों वाली कोई बात है तुझमें, मर्दों जैसी लगती है। उनकी बात मानो कोमल को काट रही थी, मगर कहीं ना कहीं वो सच जानती थी। मगर वो गुस्से में इतना तिलमिला गई कि मणि को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आखिर उसका दिल टूटा था। उसके बाद उसने कॉलेज आना छोड़ दिया और फुटबॉल को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। अब वो कॉलेज में बस एग्ज़ाम देने आती थी, जहाँ उसे सभी नोटिस करते और उसका मजाक बनाते थे। देखते ही देखते वक्त गुजर गया और सब जवान हो गए। फिर मणि ने कोमल की लाइफ में एंट्री मारी। क्या इस बार इन दोनों के बीच कुछ हुआ था? कोमल और मनीषा दोनों कोमल की शादी की शॉपिंग कर रहे थे। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि कॉफ़ी पी जाए। वो मॉल के ही कैफ़े में बैठ गईं और कॉफ़ी ऑर्डर करने ही वाली थी कि तभी एक आवाज़ आई, आज की कॉफ़ी मेरी तरफ से आप दोनों के लिए। दोनों उस शख्स को एकटक देखने लगी, मानो पहचानना चाह रही हो। शख्स अब आगे बढ़कर चेयर पर बैठ गया था। क्या हम आपको जानते हैं? शख्स बोला, आपका तो नहीं, मगर हम आपका थप्पड़ आज तक नहीं भूले। कसम से कितना मिस किया। उसके बाद हमने आपको अपनी गलती जो सुधारनी थी, मगर आपने तो फिर मौका ही नहीं दिया। कोमल बोली, मणि हो ना तुम, कितना बदल गए हो। फिर मणि बोला, तुम भी कितना बदल गई हो, बहुत सुंदर हो गई हो। मैं तो तुम्हें देखकर अटक ही गया था। फिर कोमल बोली, अब तक तुम्हारी झूठी बातें बनाने की आदत नहीं गई। खैर आज अचानक कैसे? और मैं और मेरा थप्पड़ बड़ा याद आ गया आपको। मणि बोला, मारने वाले को नहीं, खाने वाले को तो याद रहता है ना। वो थप्पड़ मेरे कैरेक्टर को छू गया और मैं पूरा बदल गया। फिर कोमल बोली, चलो मेरे हाथ से किसी का तो भला हुआ। मनीषा उन दोनों को देख रही थी और अपनी कॉफ़ी के सिप ले जा रही थी। फिर कोमल बोली, वैसे ही मेरी बहन मनीषा मेरे चाचा की लड़की। फिर मणि बोला, आपकी ही तरह बेहद खूबसूरत। कोमल बोली, है तुमसे बहुत छोटी है वो, नो फ्लर्ट। मणि बोला, क्या यार तुम अब तक उसी बहनजी टाइप सीरियस मूड में ही हो, थोड़ा तो कूल बनो। कोमल बोली, थोड़ा उबते हुए, अब बताओ खैर कैसे आना हुआ? मणि बोला, मैं बाहर चला गया था पढ़ाई करने। विदेश में तो यहाँ के सभी दोस्तों की बड़ी याद आई। सोचा एक गेट टुगेदर हो जाए। सभी कहीं बिजी थे तो सबसे पर्सनली मिल रहा हूँ और तुम आज अपने आप यहाँ दिख गई। मणि ने कोमल को बाकी दोस्तों के साथ फोटो दिखाए। अब दोनों पुरानी यादों में खो गए। वेटर ने बिल के साथ उनका ध्यान तोड़ा। फिर कोमल बोली, अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। मणि बोला, ओके, लेकिन अपने साथ एक फ़ोटो तो दे दो, जिसको फ्रेम करके मैं अपने साथ विदेश ले जा सकूं। उसने मनीषा की तरफ फ़ोन बढ़ा दिया। मनीषा ने उसके साथ में कई फ़ोटो लेकर फ़ोन वापस कर दिया। मणि बोला, अपना नंबर तो देती जाओ, तुम्हें अपने फ्रेंड सर्कल में ऐड कर लूँगा। नंबर भी शेयर हो गए। धीरे धीरे व्हाट्सएप पर मैसेज होने लगे और कोमल ने मणि को अपनी शादी के बारे में बताया और विजय का फ़ोटो भी भेजा। विजय का फ़ोटो देखकर मणि के चेहरे पर मानो शैतानी मुस्कान जाग उठी हो। अब वो मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुराने लगा था। अब कोमल को सब कुछ याद आ गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। शायद उसको खुद को निर्दोष साबित करने का मौका मिल गया था। अब उसने फटाफट फ़ोन उठाया और विजय को मिलाया, मगर उसने फ़ोन नहीं उठाया। अब कोमल मनीषा को लेकर अपने ससुराल के लिए निकलने लगी। तभी उसके पापा ने टोक दिया। कोमल ने अपने पापा को सारी बात बता दी। उसके पापा भी खुश थे, अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो भी उनके साथ हो लिए और पहुंच गए विजय के घर। वहाँ विजय नहीं था। उन तीनों ने सारी बात विजय के घर वालों को बताई। वो भी थोड़ा समझे, मगर अब भी सारी बात विजय के विश्वास पर टिकी थी। अब वो लोग विजय के ऑफिस के लिए निकल गए। रास्ते में कोमल काफ़ी खुश थी, मगर विजय से थोड़ी नाराज़ भी थी। अगर वो इतना ड्रामा न करके सीधा ही कोमल से बात करता तो बात यहाँ तक आती ही नहीं। मगर उसे एक दिलासा ये भी था, सभी मर्द एक ही होते हैं, दिल से सोचते हैं और दिमाग से गलत फैसले ले लेते हैं। तो विजय की उतनी गलती उसे नहीं लग रही थी। वो तीनों विजय के ऑफिस में खड़े थे। वहाँ उन्होंने विजय का कैबिन पता किया। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज़ आई। यह मणि था। मणि बोला, अरे कोमल, आप यहाँ? कोमल भी उसे देखकर थोड़ा चौंक गई और उसके वहाँ होने का कारण पूछा। मणि बोला, ये कंपनी मेरे पापा की है और उनके जाने के बाद अब वो ही यहाँ का डायरेक्टर था, यानी विजय का हेड था। मणि ने उनके आने का कारण पूछा। कोमल ने उसे टाल दिया और आगे बढ़ गए। विजय के कैबिन में पहुंचकर कोमल खुशी से उसे ऐंठते हुए बोली, आज सवाल जवाब मैं करूंगी,
तुम सिर्फ जवाब दोगे। क्या अब कोमल निर्दोष साबित हो जाएगी या अभी उसे और भी बहुत कुछ देखना था? वो सब हम आपको वीडियो के अगले पार्ट में बताएंगे। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट बॉक्स में सेकंड पार्ट के लिए बोल दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।